गुड मॉर्निंग 8th क्लास। यहाँ हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था सीड सोइंग, जिसमें कि हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल टूल मेथड और ड्रिल मेथड। तीसरा एक मेथड है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है, कुछ प्लांट्स जैसे पैडी, टोमेटो, अनियन, चिली एंड ब्रिंजल, इसके प्लांट्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को पहले नर्सरी में लगाया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें मैन्युअली ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरीज टू फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। और इस ट्रांसप्लांटेशन का क्या एडवांटेज है? इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हेल्दी सीडलिंग्स। इससे सेलेक्टेड सीड्स जो होते हैं और सेलेक्टेड प्लांट्स ही बनते हैं। स्पेसिंग कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ मैनुअल प्लांटेशन। और जब खुद आप लगाएंगे सीड्स को, एक एक प्लांट को अलग अलग लगाएंगे, तो मैनुअल प्लांटेशन करने से उसमें स्पेस भी अच्छे से प्रोवाइड होती है। और जब स्पेस अच्छे से प्रोवाइड होगी तो उनको सनलाइट अच्छे से मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलेंगे, वाटर भी सॉइल में से अच्छे से मिलेगा। थर्ड प्रैक्टिस है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। न्यूट्रिएंट इन सॉइल, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर ऑलरेडी होते हैं, लेकिन कभी कभी इकोनॉमिक रीजन की वजह से फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं, ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं एक के बाद एक। मतलब एक बार उन्होंने मान लीजिए कि गेहूं लगाया, उसके बाद फिर दोबारा से लगाया, फिर अगली सीजन में फिर लगाया, तो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। और इसके लिए क्या किया इससे क्या होता है कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है। तो इसके लिए कुछ मेथड्स जो हैं वो बनाए गए और इसको बनाया गया नेचुरल मेथड्स टू रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। नेचुरल मेथड में क्या किया गया कि फॉलोइंग एक मेथड है जिसमें कि लैंड को कल्टीवेशन के बाद एक सीजन के लिए खाली छोड़ दिया गया। खाली छोड़ने से द फॉलो लैंड रीगेन्स द न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो खाली छोड़ने से क्या हुआ कि दोबारा से जो न्यूट्रिएंट्स थे सॉइल के अंदर, एनिमल्स और प्लांट्स के माइक्रोब्स से के एक्शन से दोबारा से रीगेन होने शुरू हो गए। दूसरा मेथड था क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि एक ही जगह पर हर सीजन में अलग अलग क्रॉप को उगाना। जैसे कि क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। फील्ड सेम रहेगा लेकिन हर सीजन में अलग क्रॉप उगाई जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक बार लेग्यूमिनस प्लांट पी की क्रॉप उगाई गई या सोयाबीन की, और नेक्स्ट सीजन में उसको चेंज करके दूसरी क्रॉप उगा दी गई। तो इससे भी जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में बनी रहती है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स में, आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा है, और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कलेक्ट करके प्लांट को देता है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और फार्मर्स को इस प्रैक्टिस को, इस वाले टाइप को एब्जॉर्ब, मतलब प्रैक्टिस को अपने उसमें लाने के लिए, प्रैक्टिस में लाने के लिए बोला गया। नेक्स्ट है मिक्स क्रॉपिंग। इन दिस मेथड 2 or more crops are grown together in the same field. The crops are selected in such a manner that nutrients required or one crop is fulfilled by the other. तो इसमें क्या किया, मिक्स क्रॉपिंग में एक मेथड है कि 2 तरीके की क्रॉप को या 2 से ज्यादा क्रॉप को लगा दिया गया, जिससे कि एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को, न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने में वो हेल्प करते थे। लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे कि पी, सोयाबीन और सीरियल्स लाइक व्हीट और राइस कैन बी ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। कॉटन और ग्राउंडनट को सेम फील्ड में उगाया गया। तो इससे क्या होता था कि जब न्यूट्रिएंट्स किसी को कम किसी को ज्यादा चाहिए तो वो दोनों क्रॉप इजीली ग्रो हो जाती थी। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। द यूज ऑफ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड मैन्योरिंग। These substances increase the fertility of the soil. मैन्योर क्या चीज है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल की वेस्ट से। और इस वजह से जो कंपोस्ट को प्रिपेयर किया जाता है, कंपोस्ट को प्रिपेयर करके और उसको एज अ मैन्योर जो है वो प्लांट्स उसमें फील्ड में डाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, और बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर टू प्रोड्यूस मैन्योर। और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एनिमल का एक्सक्रीटा, फिशियल
और ह्यूमन बीइंग की वेस्ट, सीवेज की वेस्ट, वीड्स, ड्राई लीव्स कंपोजिट पिट्स में डाली जाती है और कंपोस्ट करके उसको कंपोस्टिंग की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी पार्क में जाते हैं तो पार्क के एक साइड पर एक इस तरीके से एक गड्ढा करके उसमें सूखी पत्तियां, गले सड़े पेड़ पौधे वो सब इकट्ठे करते जाते हैं जिससे कि वहां पर कंपोस्ट तैयार की जाए। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस दैट आर रिच इन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स है वो ह्यूमन मेड एक केमिकल सब्सटेंस है जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम बिल्कुल एक एप्रोप्रिएट उसमें होता है कॉम्पोजिशन में, और ये बनाया जाता है फैक्ट्रीज में। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटाश और नाइट्रोफॉस्फेट। ये फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और उसको पानी में मिला करके और पूरे फील्ड्स में स्प्रे कर दिया जाता है इरिगेशन कैनाल के थ्रू। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेजेस क्या हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो मैन्योर है वो फर्टिलाइजर से बेटर होती है बिकॉज इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। मेक्स द सॉइल पोरस एंड मेक एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजी, और सॉइल को पोरस बना के रखती है जिससे कि उसमें हवा अच्छे से पास हो सकती है। इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, improves the texture of soil, add humus to the soil, is not expensive and can easily be prepared from waste in the form, does not cause water pollution। तो इन सब की वजह से जो मैन्योर है वो फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन, ये आप लोग ध्यान से देखेंगे। फर्टिलाइजर्स एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और मैन्योर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर्स जो है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर को फील्ड में ही एक जगह इकट्ठा करके ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट और प्लांट रेजिड्यू से बनाया जा सकता है इजीली। इट डज नॉट ऐड ह्यूमस टू सॉइल, और मैन्योर जो है वो लॉट्स ऑफ ह्यूमस देता है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और लेकिन इसमें जो होती है अमाउंट जो होता है लेस अमाउंट होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स का। फर्टिलाइजर्स कॉस्टली होती है, मैन्योर चीप होती हैं। फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल है यूरिया और पोटाश, और मैन्योर हैं सनहम्प, सिस्बेनिया और काउडंग। नेक्स्ट है आपका यहाँ डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की डिसएडवांटेजेस क्या है? Modern agriculture depends great on chemical fertilizers. Excessive use of fertilizers increase the crop yield, but when fertilizers get washed off through irrigation and rainfall, they reach water bodies. फर्टिलाइजर्स से जो होती है क्रॉप तो की जो पैदावार है वो तो इंक्रीज होती है, लेकिन जब पानी बारिश की वजह से वो वाटर बॉडीज में फर्टिलाइजर्स पहुंच जाते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है, और वाटर पॉल्यूटेड इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो इसलिए जो फर्टिलाइजर्स है वो ह्यूमन कंजप्शन, जो पानी उसको हम लोग वाटर बॉडीज से लेंगे पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या करता है? वो अच्छा नहीं होता, हमारे लिए अनफिट होता है। साथ ही एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उसमें रहने वाले, उनके लिए भी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बेनिफिट नहीं देते और सॉइल पोल्यूशन का कॉज भी बनते हैं। तो फर्स्ट आपका पार्ट यहाँ पर, सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे आज।